इस क्वेश्चन में मोशन ऑफ एरोप्लेन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है और पूछ रहा है कि एरोप्लेन का डिस्टेंस बताओ, एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 30.5 सेकेंड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ होगा, यह हो गया मेरा 30.5 मान लेते हैं। ठीक है, यह हो गया। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे कुछ, यह हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यह एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, यह हो गया v और यह हो गया t। तो और यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, मान लो यह ऐसे। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो जो वेलोसिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है, यह होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम का हो गया है सेकंड। तो देखो रफ आइडिया हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि मान लो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड, तो यहाँ से क्या आ गया मीटर। यानी कि अगर मैं देखो एरिया अंडर द कर्व निकालूं, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालूं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देता है। अगर साइन के साथ लूँ तो डिस्प्लेसमेंट देगा, अगर साइन को मैं मॉड वैल्यू में ही सिर्फ लूँ तो डिस्टेंस देगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर देखो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँ एम मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, यानी कि यह क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह किसका यूनिट होता है, तो यह एक्सेलरेशन का, यानी कि वी टी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह एक्सेलरेशन देता है। यानी हम लोग समझ गए कि वी टी ग्राफ का अगर मान लेते हैं एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, तो यह देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कब देगा, तो हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एरिया को अगर मैं मॉड लेकर ले रहा हूं तो डिस्टेंस देगा, और साइन के साथ कंसीडर कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट देगा। दूसरा स्लोप क्या देगा, तो स्लोप इसका एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका यह जो दिया हुआ है इसका एरिया निकालना होगा। काफी सिंपल सवाल है, तो मेरे को कुछ नहीं करना भाई, इस पूरे का एरिया निकालना। यह एरिया अगर निकाल लिया तो क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ठीक है, एरिया निकाल देते हैं। तो अगर मैं मान लो कि इसे मैं A1 बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, इसे मैं मान लो इसको मैं A1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और इसे A2 बोल रहा हूँ। तो A1 कितना होगा, अगर हम लोग A1 निकालें तो A1 क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, तो या 200 हो गया या 400 हो गया, तो कितना हो गया 2 और 4 600 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 2 हो गया बाई 2, यानी ये आ गया 600 मीटर। अब A2 निकाल लेते हैं, तो A2 कितना हो गया, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितना, या 2 हो गया या 13.5 हो गया, यानी कि 28.5 इंटू 400, तो यह कितना आ गया, यह आ गया 11400 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस यह होता है मॉड A1 प्लस मॉड A2। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन ही है ना, इसलिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 600 प्लस 11400, यह टोटल हो गया मीटर में, यानी कि आ गया मीटर। और अगर यहाँ पे देखो किलोमीटर में पूछा है ना, तो किलोमीटर में कितना लिखेंगे, तो यह हो गया 12 किलोमीटर, यानी जो इसका आंसर होगा वह 12 होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी था, एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।